हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ओ लेवल के वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के मॉडल टेस्ट पेपर को देखेंगे कि स्टूडेंट्स किस टाइप के क्वेश्चंस आपको ओ लेवल के अंतर्गत यहाँ पे आएंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाली बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, लाइक वाली बटन पे क्लिक करके स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर वाले आइकन को क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आज हम लोग यहाँ पे ओ लेवल के वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे स्टूडेंट कि किस प्रकार का आपका मॉडल टेस्ट पेपर आता है, और इसमें मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करके भी मॉडल टेस्ट पेपर का आपको बताऊंगा। सो आइए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है नाइलेट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओ लेवल IT कोर्स। स्टूडेंट्स, ये तो पता ही है, और जो बच्चे ओ लेवल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको तो पता ही होना चाहिए कि सैम्पल पेपर कैसा आता है। स्टूडेंट देखो क्या लिखा है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नाइलेट के द्वारा बनाया गया सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग यानी M2 और 5 के लिए आपको यहाँ पे देखना है। सो स्टूडेंट, आज जो नाइलेट के द्वारा जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर का जो बनाया गया है, इसको मैं आपको हल करके यहाँ पे बताऊँगा, और आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके ओ लेवल में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाले में आते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट में। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहाँ पे नीचे लिखा है देयर आर 2 पार्ट ऑफ इन द मॉड्यूल पेपर। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला जो आपका पार्ट होगा वो 40 नंबर का होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उनमें से आपको 20 नंबर लेकर आना कंपलसरी होता है। ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल टाइमिंग आपके पेपर की होंगी 3 घंटे। मार्क्स कितने होते हैं? 100। पार्ट 1 में जो आपको पढ़ने हैं उसमें 40 मार्क्स मिलेंगे, 40 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और वो कितनी समय का होगा? 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन हल करने हैं। वो सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। और यहाँ पे आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के पास कितना होगा? जो मार्क होगा वही 1 होगा। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो पहले में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। इसमें क्या पूछा है थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे टेक्स्ट विथ इन स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्ले एज ए। ठीक है, टेक्स्ट विथ इन स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग के साथ यदि कोई टेक्स्ट लिखा जाए तो वो कैसा आपको दिखेगा? करा इंडेंटेड दिखेगा, इटैलिक दिखेगा, बी दिया है लिस्टेड दिखेगा, और सी दिया है बोल्ड दिखेगा। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी, यदि आपने HTML का ट्यूटोरियल पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग टैग से कोई भी टेक्स्ट लॉक किया जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा वो। तो स्ट्रॉन्ग टैग स्टूडेंट बोल्ड टैग का ही पार्ट है, या आप ये कह लो स्टूडेंट कि जो बोल्ड काम करता है वही काम क्या करता है? आपका स्ट्रॉन्ग भी करता है। तो बोल्ड की जगह पे स्ट्रॉन्ग भी यूज करोगे तब भी टेक्स्ट क्या हो जाएगा? आपका बोल्ड हो जाएगा। सो स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही टैग होती हैं। सो यदि स्ट्रॉन्ग टैग के द्वारा कोई टेक्स्ट लॉक किया जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बताइए, वो क्या हो जाएगा? आपका बोल्ड हो जाएगा ना, वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका वो बोल्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बताइए तो थोड़ा। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग टैग से लॉक करने पे कोई भी टेक्स्ट क्या हो जाएगा? आपका बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है TD टैग इज यूज फॉर। TD टैग का प्रयोग हम क्यों करते हैं? कह रहा है टेबल रो बनाने के लिए, टेबल रिकॉर्ड रखने के लिए, टेबल हेडिंग करने के लिए, और रो हेडिंग। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल से अगर आप लोगों ने टेबल पढ़ा है तो आप पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि TD का प्रयोग कॉलम को बनाते हैं और उसके भीतर हम लोग क्या करते हैं? डाटा के रिकॉर्ड को रखते हैं। सो इसका ऑप्शन न तो रो बनाने के लिए होता है स्टूडेंट, न तो हेडिंग, और न तो यहाँ पे रो हेडिंग। तो ऑप्शन क्या इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट? टेबल के रिकॉर्ड। ठीक है, टेबल का रिकॉर्ड किसमें होता है? कॉलम में। तो TD के भीतर क्या होता है? टेबल का रिकॉर्ड ही होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.2 का आपका ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि द एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट
फाइल। स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल पे अभी जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स नहीं डाले हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, HTML की एक्सटेंशन क्या होती है? .html। देख लीजिए, .js लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी? .js ही होगी। यह HTML की है, जावास्क्रिप्ट की, और ये क्या हो जाएगा आपका? CSS का। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ध्यान से देखो, एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन बी, .js। जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन क्या होती है? .js होती है। अगला ऑप्शन दिया है याहू, इन्फोसिक एंड लाइकोज आर। ये सब क्या है? जो याहू है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये सारे ही क्या है आपके यहाँ पे ऑप्शन? याहू, इन्फोसिक, लाइकोज सब क्या बोले जाएंगे आपके? ये सब है सर्च इंजन। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है व्हाट इज ए सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? ऑप्शन दिया है प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट, ए प्रोग्राम दैट सर्च इंजन फॉर द स्पेसिफिक कीवर्ड, ठीक है। ये मशीनरी इंजन दैट सर्च डेटा, ठीक है। एक मशीनरी इंजन दैट सर्च डेटा, ये मशीनरी इंजन कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। और द हार्डवेयर कंपोनेंट स्टूडेंट्स, न तो ये है न तो ये है, ये क्या है? ये प्रोग्राम दैट सर्च इंजन फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड, ठीक है। जो आपका सर्च इंजन होता है, एक प्रोग्राम होता है जो किसी विशेष वर्ड को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन बी जिसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइट हो जाएगा। वैसे ही आगे दिया HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विथ विच टैग पेयर्स, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट कौन से टैग के साथ या किस टैग के पेयर के साथ यानी जोड़े के साथ चालू और बंद होता है? तो स्टूडेंट, HTML का डॉक्यूमेंट हमेशा HTML से चालू होता है और HTML से ही क्या होता है? बंद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया स्टूडेंट HR। HR का मतलब क्या होता है? HR टैग इज यूज। HR का प्रयोग स्टूडेंट हम लोग अपने डॉक्यूमेंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो लाइन ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, बी कह रहा है हॉरिजॉन्टल रो, तो रो का मतलब क्या होता है? लाइन ही होती है ना आपकी। सो इसका HR का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, या इसका प्रयोग क्यों करोगे आप यहाँ पे? एक हॉरिजॉन्टल रो को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? सो स्टूडेंट, आप सभी लोग को तो इतना जनरली पता ही होगा कि HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे व्हाट डज द CSS स्टैंड फॉर, ठीक है। CSS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। सो ऑप्शन बी देखो इसका सही होगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? स्टूडेंट, HTTP एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो यहाँ पे प्रोटोकॉल ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है? तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका सही हो जाएगा, ओके। मैंने इसमें ऑप्शन बी को क्या किया, इस तरीके से ट्रिक कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट अब दूसरा, वो पहला जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप था, दूसरा इसमें फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरने के लिए दिया स्टूडेंट्स। नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उसके खाली स्थान यहाँ पे हैं और इसमें से चूज करके आपको क्या करना है? भरना है। सो स्टूडेंट, आइए देखते हैं एक एक को कैसे कैसे आप इसे हल कर सकते हो। ध्यान से देखो, इज द HTML लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम विथ नंबर, ठीक है स्टूडेंट। नंबर के साथ हम लोग किसी भी आइटम को कैसे लिस्टेड दिखा सकते हैं? लिस्टेड का मतलब क्या है स्टूडेंट? जैसे 1 2 3 4, ठीक है। आप मान लो कई लाइन लिख ली हो, जैसे 10 लाइन है तो 10 लाइन को नंबर देना है, जैसे पहली लाइन, दूसरी, तीसरी लाइन, तो आप उसे कैसे दे सकते हो? तो कह रहा है कि इज द HTML लिस्ट दैट लिस्टेड द आइटम विथ नंबर, नंबर के साथ करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जो लिस्ट को नंबर दिया जाता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोई OL कहते हैं, दूसरे को UL कहते हैं स्टूडेंट। तो नंबर देने के लिए हम लोग OL का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें OL ही दिया है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे E, ठीक है। यानी क्या भरा जाएगा आपका? OL, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला ऑप्शन है, ई वाला आपका इसके लिए क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है करेक्ट HTML फॉर मार्क, यहाँ पे मेकिंग चेक बॉक्स, ठीक है। HTML में सही सही चेक बॉक्स बनाने की कोडिंग बताइए, या करेक्ट HTML फॉर मेकिंग ए चेक बॉक्स इज,
तो इसमें से ढूंढना है कि चेक बॉक्स बनाने के लिए कौन सा आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा। स्टूडेंट तो ध्यान से देखो, इनपुट टाइप बराबर चेक बॉक्स लिखने से ही क्या होगा, आपका चेक बॉक्स बन जाएगा। सो ए वाला जी वाला ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ऐसे जी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नीचे वाला, करेक्ट HTML फॉर मेकिंग ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करोगे स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन होता है इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं और क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट बनता है वहाँ पे, और क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, उनमें से हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाले का ड्रॉप डाउन का आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ए, इस तरीके से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन दिया है इनसाइड द HTML टैग वी पुट द जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, HTML के अंतर्गत कौन सी टैग में हम लोग जावास्क्रिप्ट को पुट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अभी तो मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ये क्या पूछ रहा है आपसे, इनसाइड HTML टैग। ठीक है, वी पुट द जावास्क्रिप्ट कोड, HTML के अंतर्गत कौन से टैग के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड को डालते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कौन सा टैग होगा, तो स्टूडेंट्स वो टैग आपका है यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंतर्गत ही हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपका F वाला जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है वी कैन नॉट विथ फोटोशॉप। फोटोशॉप के साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, तो फोटोशॉप के साथ क्रिएट ए फ्लैश मूवी, फ्लैश मूवी हम नहीं बना सकते हैं। ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे यस, हम लोग फ्लैश मूवी नहीं बना सकते फोटोशॉप के साथ। आई ड्रॉपर टूल का क्या यूज होता है, सेलेक्ट द कलर। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, कलर को सेलेक्ट करता है। सो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एल हो जाएगा स्टूडेंट, ए वाला लास्ट वाला आपका। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, एल। ओके, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ। एक नया पैराग्राफ तैयार करने के लिए कौन से टैग का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, ये तो जानते हो, पैराग्राफ टैग का, यानी पी टैग। ध्यान से देखो पी टैग किस में दिया है, यहाँ पे ऊपर दिया है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। विथ खाली स्थान यू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कैसे कर सकते हो स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो जे ऑप्शन दिया है वेर जे लिख के, वेर जे लिखेंगे स्टूडेंट, तभी आप एक जावास्क्रिप्ट में क्या कर पाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन जी। ठीक है, यानी जावास्क्रिप्ट में अगर कोई भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या लिखोगे, वेर के साथ वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो वेर और ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे डाल दोगे तो क्या बना पाओगे, आप ऑब्जेक्ट बना पाओगे, और उसके साथ एक कर्ली ब्रैकेट होगी, तभी ऑब्जेक्ट माना जाएगा स्टूडेंट। अदरवाइज अगर वो कोई भी चीज़ जनरली लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपल वेरिएबल बन जाएगा। सो अभी क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्यों माना जा रहा है, क्योंकि वेर के साथ ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाम डिफाइन है और एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे चालू है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आया यहाँ पे देखो, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू एंड फॉल्स। इसमें से सही और गलत आपको क्या करना है स्टूडेंट, बताना है। तो देखो क्वेश्चन में बताया गया है कि द एक्सटेंशन ऑफ CSS फाइल इज .cs। एक गलत है स्टूडेंट, क्योंकि एक्सटेंशन जो होती है CSS की वो क्या होती है, .css, 2 बार यस होना चाहिए था, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया 3.2 का द यूज ऑफ फॉर्म इन द HTML कलेक्ट द यूजर इनपुट। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, HTML के अंतर्गत जो फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यूजर के इनपुट को क्या करने के लिए किया जाता है, कलेक्ट करने के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा सही। आखिर दिया यूजिंग पी टैग वी विल इंड द करेंट पैराग्राफ। स्टूडेंट से गलत है, क्योंकि पी टैग का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, पैराग्राफ को चालू करने के लिए करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे गलत। आगे दिया टाइटल टैग कैन अपीयर इनसाइड द बॉडी टैग। ये भी गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइटल टैग हमेशा किसके भीतर होती हैं, हेड टैग के भीतर होती है ना टाइटल टैग ये जो होती हैं। सो ये भी क्या होगा आपका यहाँ पे गलत है। आगे दिया इन फोटोशॉप। स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द फोटोशॉप बी इज कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर ब्लर। ये गलत है स्टूडेंट, बी से क्या होगा, ब्रश हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, यानी बी से ब्रश यहाँ पे क्या होगा आपका, ब्रश का शॉर्टकट होता है बी।
आगे दिया है क्लिकिंग एंड होल्डिंग द माउस बटन ऑन द टूल बार आइकन शो द एडिशनल टूल्स रिलेटेड टू दैट टूल इन द फोटो एडिटर। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ठीक है। किसी भी आप आइकन पे क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड आपको जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एडिशनल जो रिलेटेड टूल होंगे वो क्या हो जाते हैं, आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं, यानी शो हो जाते हैं। शो का मतलब क्या हो जाते हैं, दिख जाते हैं। इसके कहने का मतलब है कि किसी टूल के ऊपर क्लिक करने से उसके सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, आपको नजर आ जाते हैं, वहाँ पे दिखाई देने लगता है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अगला है जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज टू वैलिडेट इनटू द इनपुट डेटा इन HTML फॉर्म बिफोर सेंडिंग द कंटेंट टू द सर्वर। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे वहाँ पे भेजने से पहले यानी सर्वर पे भेजने से पहले उसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के जितने भी आपके फॉर्म के अंतर्गत जो फील्ड होती हैं उनको वैलिडेट किया जाता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अभी इसको ट्रिक मार दोगे, सही, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। HTML टैग फॉर बिगेस्ट हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है HTML में, यहाँ पे H6 गलत है। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, यहाँ पे H1 होती है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगला ऑप्शन दिया है 3.9 में HTML फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो दिया है स्टूडेंट्स ए टैग के साथ, यहाँ पे हरेफ लिखा होता तो स्टूडेंट ये क्या माना जाता, आपका सही माना जाता। ये URL लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये लिख के अगर हरेफ लिखते तो ये क्या मानते, सही मानते, लेकिन ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इसलिए क्या है, ये गलत है। आगे दिया यहाँ पे 10 टेबल दिया स्टूडेंट, ध्यान से देखो, यहाँ पे टेबल टैग चालू है, यहाँ पे टेबल टैग यहाँ पे बंद है, TR चालू है, TR यहाँ पे देखो कहीं पे बंद है नहीं, TR के बाद TD चालू हो गया स्टूडेंट। तो ये वाला सिंटेक्स भी बिल्कुल क्या है, आपका गलत है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप ध्यान से इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। ओके, आगे दिया स्टूडेंट अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया ऑप्शन, देखिए ध्यान से। अभी FTP का यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले FTP ऊपर लिखा है, कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी है, नीचे भी है। ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे वो ऊपर पूछा है FTP क्या है, तो FTP का फुल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखो 11 नंबर इसका क्या होगा, सही होगा, यानी ए वाला इसका क्या होगा, सही होगा। FTP का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, यहाँ पे इसका 11 सही हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे 11 यानी फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, अभी अगला ऑप्शन क्या स्टूडेंट, ध्यान से देखो, अगला ऑप्शन दिया है यम क्या होता है, तो यम देखो स्टूडेंट किसके लिए होता है, क्लिकिंग होल्डिंग द माउस बटन एंड टूल बार आइकन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे शो आपका एडिशनल टूल बार रिलेटेड दैट टूल। ठीक है, M का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे मार्क्यू टूल हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है यहाँ पे, तो M से क्या सेलेक्ट होगा, आपका मार्क्यू टूल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 7। ओके, इसके बाद H1 प्लस H6 क्या है, तो H1 प्लस H6 क्या होती है स्टूडेंट बताइए, ये सब हेडिंग भी होती है ना, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 वाला, ये सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 डाल देता हूँ। वैसे ही अगला ऑप्शन दिया फॉर्म, स्टूडेंट ध्यान से देखो, अच्छा 4.3 का था, अगला ऑप्शन देखिए स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से यहाँ पे। ओके स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये H1 आपका यहाँ पे बताया मैंने अभी कि H1 से लेकर H6 तक जो होती है वो क्या होती हैं, यहाँ पे हेडिंग्स होती हैं। हो गया क्लियर। अगला ऑप्शन दिया टाइटल टैग मस्ट बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे टाइटल टैग मस्ट बीन बिटवीन किसके साथ होती हैं, टाइटल टैग जो होती हैं स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए 4.4 के लिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट 8 वाला, यानी हेड टैग के साथ यूज किए जाती हैं। अगला दिया है पे TD क्या है आपका, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, TD का मतलब क्या होता है, टेबल डाटा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 वाला, ये वाला ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनपुट, ठीक है, कलेक्ट यूजर इनपुट। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, यूजर्स के इनपुट कलेक्ट फॉर्म के माध्यम से, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1। ठीक है ना, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ये 1 वाला ऑप्शन यानी फॉर्म आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे दिया CSS क्या है, ठीक है, CSS का फुल फॉर्म यहाँ पे, तो CSS का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, अभी ऊपर बताया था मैंने यहाँ पे, तो CSS किसका हो जाएगा आपका यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये कलेक्ट यूजर वाला जो स्टूडेंट था वो ऊपर था, मैंने आपको बताया अभी। ओके, और ये TD का जो था आपका ये हो जाएगा यहाँ पे टेबल डाटा। ठीक है ना। अभी आगे दिया जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट के बारे में पूछ रहा है कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, तो ध्यान से देखो आप इसमें पढ़ो ऊपर तक जावा स्क्रिप्ट के बारे में क्या लिखा है। यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र, यहाँ पे फॉर्म केस सेंसिटिव। ठीक है, तो
हाइपरटेक्स्ट कैश कोडिंग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, कोई ऑप्शन इससे मिल रहा है। जावास्क्रिप्ट नहीं, तो जावास्क्रिप्ट क्या स्टूडेंट यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है। देखो ध्यान से, क्या ऑप्शन है यहाँ पे, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या, यहाँ पे बड़े अक्षर और छोटे अक्षर में जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो अलग अलग मानी जाएंगी। सो स्टूडेंट उसे क्या बोलोगे आप यहाँ पे, केस सेंसिटिव होगी। यानी जावास्क्रिप्ट क्या होती हैं, केस सेंसिटिव होता है। सो इसके लिए इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, केस सेंसिटिव का स्टूडेंट यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे दिया HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ये वाला उत्तर आपका यहाँ पे इससे सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट एंड लास्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो मैंने अभी भी मॉडल टेस्ट पेपर में करवाया है, क्लिकिंग एंड होल्डिंग द माउस बटन ऑन द टूल बार आइकन। क्या होगा, जब किसी भी टूल बार के ऊपर आप क्या करते हो, माउस को बटन को दबाते हो और कुछ देर तक होल्ड करके रखते हो, तो क्या होता है, शो एडिशनल टूल बार रिलेटेड टू दैट टूल। ठीक है, उस टूल से रिलेटेड जो होते हैं, जो टूल बार होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने नाइलेट के अंतर्गत यानी ओ लेवल के M2R5 में जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, मैंने उसको आपको हल करके यहाँ पे बता दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई डाउट हो स्टूडेंट तो कमेंट करके जरूर मुझसे पूछें। ठीक है, शायद मैं उसका आपको उत्तर दे पाऊँ। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।